से काम करा के यहाँ लाकर देना होता है। इस गली के अंदर हमने पाइपलाइन डलवाई, स्पेशल पाइपलाइन डलवाई जल बोर्ड के अंदर। हमारे इंजीनियर साहब असलम कुरैशी साहब जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कोषाध्यक्ष है, इनके सामने की बात है किस तरीके से हमने इस बजट को बनवाकर, और ये गली स्पेशल 52 नंबर गली के नाम से ही, रिजवान भाई 52 नंबर गली के नाम से ही बाकायदा मदरसा बाबुलूम से यहाँ तक का हमारा बजट बना। और ये गली में ये स्पेशल मेरे लिए ये पाइपलाइन डली थी 52 नंबर गली के लिए। जब 52 में डली तो फिर बाद में हमने औरों को भी कनेक्शन दिए इसमें से। इसके अंदर जो उसका समरसीबल का पानी और जल बोर्ड का पानी मिला के प्रेशर बना के ये पाइपलाइन डल रही है। और सीवर्स की और वैसे भी पुलिस की भी किसी भी तरीके से यहाँ दिक्कत आती है, हम अपने महल्ले में इस कोठी के पीछे का जितना हिस्सा है यहाँ पर हम एमसीडी वालों को, पुलिस वालों को, हम किसी को 1 रुपया यहाँ रिश्वत के रूप में नहीं देते। हमारी गली महल्ले में पुलिस वाला आता है, मेरी शक्ल देखता है, उसकी हवा टाइट हो जाती है, आ गया मेरे पैसे मरवाएगा। ये मेरे गली महल्ले वाले एक एक आदमी को पता है, इनके घर पे एमसीडी वाला, पुलिस वाला आ जाए और मेरे को पता लग जाए और ये मैं उधर से आ रहा हूँ ये मुझे बता दे, उसकी भी इतनी मजाल नहीं है कि मेरे जीते जी इनसे 1 रुपया ले जाए। ये जावेद खान साहब आपका जज्बा है। ये मैं कहूंगा मेरे ये गली महल्ले के ये जो मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी और मेरे शाना बशाना खड़े होने वाले जो मेरे साथी आज मेरे कहने पर भारतीय जनता पार्टी में आज यहाँ सभा गाजी के समर्थन में जो बैठे हैं, जिंदाबाद ये लोग हैं, इनके लिए तालियां बजाई जाए। ये जो मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत ये मेरी अपनी नहीं है, ये इनकी बख्शी हुई है। ये लोग अगर मेरे साथ ना आए तो मुझे पुलिस वाले भी उठा के ले जा सकते हैं, एमसीडी वाले भी उठा के ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं गर्म दल का आदमी हूँ, गुस्सा मुझे जल्दी आ जाता है। अधिकारी के साथ भी 2-4 मिनट के बाद बदतमीजी पे उतर जाता हूँ, तो उन्हें भी रहता है कि ऊपर से नीचे तक फोन आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ हमारे यहाँ एसडीएम आ गया, एसडीएम आन के एक मकान को सील करने आया था। कसम खुदा की ये सब गली वाले बैठे हैं, महल्ले वाले बैठे हैं। मलिक साहब यहाँ से बैरन लौटाया उसको, यहाँ से उसे बैरन लौटाया कि किसी कीमत पे सीलिंग नहीं होगी, चलो कोर्ट के आदेश है। और ये ताकत ही थी मेरी, ये मेरी ताकत ही थी जो इन ताकत के बलबूते पे मैंने उनसे कहा। और मैंने अजय महावत जो डीएम के चेयरमैन है उनको मैंने बोला और वो तत्काल यहाँ से वापस लौट गए। 1 हफ्ते तक हमारी गली को पलट कर नहीं आए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो काम करते हैं ये हमारे गली महल्ले वालों का बड़ा सहयोग रहता है। मैं ये आमिर कुरैशी साहब है, हमारे मेरा भतीजा है, क्योंकि इनके वालिद साहब से मेरी बचपन से दोस्ती है, बड़े छोटे भाई का रिश्ता भी है और दोस्ती भी है असलम कुरैशी साहब से। और वक्तन बवक्तन कुरैशी साहब से मेरी बहुत सारी सलाह मशवरा भी होती रहती है और बीच बीच में ये मुझे समझाते भी रहते हैं। ये है हाजी अयूब साहब है और हमारे जाकिर हुसैन साहब है, जाकिर हुसैन है, रफीक साहब है, ये हमारे ऐसे बड़े भाई हैं जो हमें बीच बीच में समझाते रहते हैं और बीच बीच में इनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहता है। आमिर कुरैशी साहब की मेरे भतीजे की रूप में है, लेकिन जब हमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, आमिर जो है वो हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर 1 लाख रुपए से तब भी अगर किसी चीज की हमें जरूरत पड़े तो आधी रात में एक आवाज में कहते ही मेरे लिए इंतजाम कर देता है। ये इन्होंने ये हॉल बनाया, रिजवान भाई ये मकान बनाया इन्होंने, और मकान बनाने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को वक्त कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा जिला कार्यालय है, हमारे सभी जो इतने जिला कार्यालय के लोग हैं ये सब लोग यहाँ बैठक में आते हैं और ये यही हमारी जो है साप्ताहिक बैठक जो है जिले की यही होती है। तो मेरा यहाँ तक हमारे महल्ले वालों को सबको पता है कि हमारे पास बहुत जल्दी एक महिला पार्क और गैस पाइपलाइन 2-4 महीने में आचार संहिता की वजह से उद्घाटन नहीं हो सकता उसका, नहीं तो गैस पाइपलाइन का हमारा काम हो चुका होता। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आज आप वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि देखिए कांग्रेस ना तो केंद्र के अंदर है, ना ही विधानसभा के अंदर है, ना ही नगर निगम में उसका कोई लेना देना है, ना उसका कोई अस्तित्व है। इसलिए कांग्रेस तो जो है इस राजनीतिक
क्रीडा जो लगी है, जिसके अंदर आज हम वोट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो वहां पर कहीं भी उनका अस्तित्व बनता ही नहीं है कांग्रेस का। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो 21 साल में उनके पिताश्री, 1 साल में पुत्रश्री, उनसे कोई कुछ नहीं चमका और यहाँ पोस्टरों पर लगा दिया चौहान बागड़ से चमकाया था, चमकाएंगे चौहान बागड़ जाफराबाद। अरे अल्लाह के बंदो, 1 साल में तुमने क्या करा? विधायक से तुम्हारी नहीं बनती थी, फंड तुम्हारे पास नहीं था। मनोज तिवारी से 5 करोड़ रुपए तुम लेकर आए, मनोज तिवारी ने 5 करोड़ रुपए दिए कि मेरी विधायक से बनती नहीं है, विधायक मेरे से नाराज है, विधायक मुझे कुछ देगा नहीं। जब आप वहां जाके गिड़गिड़ाए तो उसने तुम्हें 5 करोड़ रुपए दिए, 5 करोड़ में तुमने काम कर दिया, जो करते चले आए, जो तुम्हारे डीएनए में शामिल है वो तुमने काम कर दिया। अब उसके बाद तुम अब 5 साल के लिए मांग रहे हो, फिर 5 साल के लिए मनोज तिवारी के पास हर साल रोया करोगे क्या? जाके हर साल मनोज तिवारी के पास जाया करोगे? बच्चा तुम्हारा अब्दुल रहमान साहब उस दिन यहाँ पे भाषण हो रहा था, वो कह रहे थे कि असमा रहमान तुम्हारा काम बहुत ज्यादा कर देगी, इसका मियाँ विधायक है, इसका मियाँ है, इसका मियाँ है। अरे मियाँ, तुम हमें कम से कम ये तो बता दो कि विधायक भी तुम भी, पार्षद भी तुम भी, सारी चीज तुम्हारे ही घर में हो जाएगी क्या? जाफराबाद चौहान बागड़ में भारतीय में जो तुम्हारे जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी में और क्षेत्र के अंदर जो नेता हैं जो तुम्हारे साथ रात दिन लगे हुए हैं, क्या उनके घर की महिला बहनों को इतनी सलाहियत या शऊर या तमीज उन्हें नहीं थी, उनकी इतनी एजुकेशन नहीं थी कि वो पार्षद का चुनाव लड़ सके? आपकी वाइफ से 100 गुना ज्यादा काबिल लड़कियां जाफराबाद और चौहान बागड़ के घरों में बैठी हैं। आपने उन सबको नकारा। जब आप इस तरीके से महत्वाकांक्षा की आंखों में पट्टी बांधकर आप जो है योग्यता को नकारेंगे, जब योग्यताओं को आप तिलांजलि देंगे, तो तिलांजलि देने के बाद आप बताइए कि कैसे क्षेत्र का विकास करेंगे। ये महत्वाकांक्षा डे बाय डे बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। आज महत्वाकांक्षा पार्षद की है, कल महत्वाकांक्षा बजट की हो जाएगी कि मैं सारा बजट अपनी घरवाली को दे दूंगा, घरवाली नगर निगम से सारी खा के मुझे दे देगी। तो ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। बड़े ध्यान से, सूझबूझ से, और आपके क्षेत्र के अंदर विकास जो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमर का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। वैसे तो मेरी आपसे रोजाना बातचीत होती रहती है, पर मैं इतनी बात को कह के जो है मैं अपनी बात में विराम लगाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई करी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया जावेद भाई। अब आप लोग जितने भी भाई लोग हैं यहाँ, वो जीतने के लिए करना है, किसी को हराने के लिए नहीं करना है। हम लोग जो चक्कर में पड़ जाते हैं कि भीड़ तो इकट्ठा होता है, लेकिन हमारी गिनती नहीं हो पाती है। गिनती वोटों में होती है इकट्ठी, जिसका भीड़ होता है उसी का ताकत होता है। तो हम लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा न बने, हम जिनके लिए यहाँ खड़े हैं, 1 घंटा लगाए हैं, उनके लिए आपको वोट देना ही पड़ेगा। जब तक वोट की गिनती नहीं होगी, जीत दर्ज नहीं होगी, तब तक हमारा मजबूती बनेगा नहीं। बस इसी के साथ हम अपना खत्म करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कीमती समय दिया। अब थोड़ा सा, चूंकि हमारे गेस्ट आए हैं, तो थोड़ा सा स्वागत भी हो जाए। मैं बुलाना चाहूंगा, स्वागत करें। मैं आगे यारावर सिद्दीकी साहब को बुलाना चाहूंगा। नहीं करेंगे उनके साथ। और मैं यारावर सिद्दीकी साहब को बुलाना चाहूंगा। यारावर सिद्दीकी साहब वो आए और वसीम वारसी साहब को चलिए। अब जावेद भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारे कैंडिडेट संयोग से नहीं आई है, लेकिन रिजवान भाई उनके जगह पे उनके रिजवान भाई हैं, हाँ यही है। अब
जावेद भाई आप रिजवान भाई का स्वागत करें। जावेद भाई का करो। हाँ आरिफ भाई आ जाइए और असलम भाई आ जाइए। जाकिर हुसैन साहब, नवान अंसारी साहब, बुलंद भाई और मंसूर भाई वो आ जाए और हमारे कैंडिडेट का स्वागत करें। भाई यहाँ के लोगों का स्वागत करो। सही बता रहा हूँ। नहीं ये करेंगे उनका स्वागत। मेरा सभी से गुजारिश और हाथ जोड़कर विनती कि यहाँ के लोगों को स्वागत नहीं करेंगे ना। ये जावेद भाई को बिना उल्टा, ये जावेद भाई को उल्टा बिना। यहाँ के लोगों का स्वागत होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला सबा गाजी को जिता कर लाओ। हम स्पेशल इस गली में आकर आप लोगों का स्वागत अपने हाथों से करेंगे। जितने भी हमारे भाई उपस्थित हैं सब लोगों का शुक्रिया। भाई आने रुक जाओ, अरे जावेद भाई रिजवान भाई से करा ये रिजवान भाई रिजवान गाजी अपने हाथों से हमारे बड़ों का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और एक दो लोग अपने आरिफ भाई का स्वागत रिजवान भाई करेंगे। जीत का फर्क रिजवान गाजी अपने हाथों से आरिफ भाई का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। बहुत शानदार। एक जावेद भाई का स्वागत भी। जावेद नहीं जावेद, श्री जावेद सैयद जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। इनके मान सम्मान के अंदर और चार चांद लग जाए। हमारे श्री जावेद भाई का सहयोग और इनका बलिदान बहुत है इस इलाके के लिए। सभी लोगों से गुजारिश कि जावेद भाई की तरफ से और यहाँ के इलाके के प्रमुखों की तरफ